कोई कोई बीमार आदमी दवा खा के ठीक हो जाता है, कोई कोई ठीक नहीं होता है, कोई कोई दवा खा के मर जाता है, किसी किसी का ऑपरेशन सफल हो जाता है, किसी किसी का ऑपरेशन फेल हो जाता है। कितने बाईपास में मर गए लोग सफल, कितने सफल हो गए, कितने लोग घुटने के ऑपरेशन में सफल हो गए, कितने के घुटने चले गए ऑपरेशन करके, हमेशा के लिए नुकसान हो गया। जिनके पास में थोड़ा भी भगवान का पुण्य है उनको दवा लग जाएगी, दुआ लग जाएगी, एक्सरा लग जाएगा, एमआरआई लग जाएंगे, सब फिट बैठेंगे। और जिन पर बिल्कुल कृपा नहीं है उन पर कुछ भी होने वाला, सब दवा फेल, हॉस्पिटल फेल, पूरे भारत में मरीज घूम रहा है पर कहीं भी कुछ अत्ता पत्ता नहीं मिल रहा है। इसीलिए अब एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है आपसे कि थोड़ा बहुत पूंजी भगवान की अपने पास जरूर रखो, क्योंकि विपत्ति का कोई भरोसा कब आ जाएगी, कब लटका देगी, कब पटका देगी। आप रिक्शा में बैठ के राधा किशोरी धाम से अगर घूमने के लिए निकले तो खतरा ही खतरा समझो, छोटे छोटे पहिए कहीं भी लुढ़क सके, मरेंगे नहीं तो घिस तो जाएंगे। उसके लिए ही बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा पुण्य अपने पास रखो। कैसा पुण्य रखें? बिना छल वाला, बिना कपट वाला, बिना चोरी छुपे वाला। अच्छा, कुछ लोग चोरी छुपे भी जाते हैं, चोरी छुपे, हाँ गुरु जी को पता ना चल जाए, चलो री हम वहां चल रहे। अरे मुझसे क्यों डरना, आप खुल के जाइए ना, कहीं भी जाइए भाई, आप कहीं भी जाइए, खुल के जाइए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि आप दारू के ठेके पे भी जाएं, बता के जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। आपकी खुशी के लिए जा रहे हो, आप जाइए, मेरा क्या नुकसान हो रहा है उसमें। हाँ, आप जाएंगे और ये कहेंगे महाराज हम जा रहे हैं, दारू पीने को टाइम है वो महाराज, जब दारू पियेंगे खरीदेंगे, तो मैं कहूँगा भाई ठीक है, दारू पीना अच्छी बात नहीं है, ना पियो तो अच्छी बात है, तो एक सलाह तो अच्छी दूंगा और बाद में मैं रोकूंगा थोड़ी, मैंने किसी को नहीं रोका है। ये व्यासपीठ के अलावा मैं कहीं भी किसी को रोकता टोकता, जो कुछ पहलवानी करता हूँ वो यही है, और उस पहलवानी से जितना फायदा हो जाए, जनता का हो जाए, उतना सोच के करता हूं। बाद में तुम भले और हम भले, हम अपने काम में, तुम अपने काम में रहो। ये व्यासपीठ भगवान ने दी है, इसमें तो मुझे बिना किसी लेप लपाट के अच्छी बात ही कहनी चाहिए, बिना भय के, बिना डर के, यहां तो बिल्कुल निर्द्वंद बात कहनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल भय ना हो, द्वंद ना हो। ये परमात्मा ने व्यवस्था दी है। चंचला बहुत अच्छी थी, उसका पति अच्छा नहीं था। पत्नी पति को खूब समझाती थी कि आप सुधर जाओ। शिव पुराण में तो ऐसा लिख रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी ऐसा कहते हैं कि चंचला बहुत सुंदर भी थी, युवा थी, पर अपनी अपनी पत्नी को सुंदर होने के बाद भी वो अनदेखा करता और दूसरी स्त्रियों को वो बहुत ज्यादा लागू करता, बहुत मानता। पूरा दिन पूरी रात दूसरी स्त्रियों के साथ में ही भ्रमण करता, जीवन बिताता, सुख भोगता, अपनी पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करता। चंचला ने अपने आप को हमेशा पतिव्रता बना के रखा। ऐसे दुष्ट पति के पाले पड़ गई, फिर भी अपना धर्म नहीं बिगाड़ रही है। चंचला ने निश्चय कर लिया, उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, तद्धर्मो लक्षणम कृतः। अंत तो गत्वा भगवान के यहाँ जब डायरी खुलेगी तो वहां तो हमारे अपने अपने निजी कर्मों का ही खाते का हिसाब होगा। वहां ये हिसाब नहीं होगा कि तेरे पति ने दान किया तो तुझे ले फल ले पत्नी तूने तुलसी को पानी चढ़ाया तो ले तेरे पति को फल दे दे। वहां फल किसी का किसी को दिया जाता, किसी का किसी को नहीं दिया जाता है। वो तो जिंदे पे पत्नी पति को फल दान करती रहती है, पत्नियां फल है। आज मैंने ये व्रत किया है, इससे मेरे पति का ये हो जाए, आज मैंने ये पूजा की है, इससे मेरे बेटे का ऐसा हो जाए। ये
माताएं जीवित रहने के साथ साथ दे सकती हैं अपने पति को, बेटे को, परिवार को, सबको खड़ा रख सकती हैं अपनी भक्ति से, अपनी पूजा से, अपनी संपन्नता से, अपने दान से, अपनी सेवाओं से, अपने व्रत से, अपने उपवासों से अपने परिवार का भला कर सकती हैं जिंदे पे। पर मरने के बाद में भगवान किसी का फल किसी को भी देता नहीं है। अच्छा, जिंदे पे पति भी फल दे सकता है पत्नी को, पर देता नहीं है, बड़ा बदमाश है ये। पति भी दे सकता है फल। आप सब पतियों से कहना चाहता हूं, आप 11 एकादशी बिहारी जी का दर्शन करो और पूरा फल अपनी पत्नी को दान करो। आप 11 बार आओ, तुलसी के पौधे लगाओ, सब जगह तुलसी लगा डालो, जहां भी जगह मिले रोड के बगलों में, और जितना भी फल तुलसी माता देवे सब अपनी बीवी को दे दो, अपनी पत्नी को दे दो। ऐसा करके देखो एक बार। नहीं, पुरुष लोग क्या बोलते हैं समझते हो तुम लोग? पुरुष बोलते हैं महाराज ये काम हमारा थोड़ी है, ये तो औरतों का काम है। बोलो, पुराने जमाने में मोटरसाइकिल कोई औरत चलावे 20 साल पहले तो आंखें फटी की फटी रह जावे। वो देखो 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 देखो, वो देखो छोरी चला रही है, छोरी छोरी हल्ला मच जावे सबरे गली मोहल्ला में। अरे भैया बाकी छोरी, बताओ, गाड़ी चलाने से भी बदनामी सी हो गई। फलाने की लड़की कार चला रही है, कार, अरे भैया भैया तेरी का क्या हो गया। और अब खत्म, अचंभा खत्म हो गया। जैसे अचंभा आदमी करता कब है? जब वो चीज का अभाव होता है तब अचंभा होता है, अभाव अचंभा। और जब प्रभाव हो जाता है तो अचंभा भी खत्म हो जाता है। आदमी को चमत्कार कब लगता है किसी चीज का? जब उसके पास वो अभाव हो, उसका जब प्रभाव होता है तो हाँ चमत्कार हो गया। अचंभा, अचंभा कुछ नहीं है, चमत्कार भी कुछ नहीं है। अभाव में प्रभाव का नाम अचंभा, चमत्कार है, जादूगरी है। जो नहीं वो दिख जाए वो अचंभा, बहुत चक्का कर दे, आपको आश्चर्य में डाल दे, वही अचंभा है। और वो कब है? वो था नहीं, अचानक दिखा तो हैरान हो जाते हैं। कभी कभी तो हम अपने ही मित्र को देख के हैरान हो जाते हैं, कभी कभी तो अपने दोस्त को देख के हैरान हो जाते हैं। बचपन की कोई सहेली मिल जाए अचानक, अम्मा, वो अम्मा बचपन की तुम्हारे संग वाली जो झूला झूले नीम के पेड़ पे, अब मिल जाए वो बुढ़ापे में, दादी दादी दोनों मिल जाए तो कैसो लगे? अचंभो लगे। हाँ दादी तू अबू तक जिंदा है, मैं तुझे समझी कि तू निकल रही। देख लो, अचंभा तो हम अपने पुराने रिश्ते को रिपीट करते हैं, उसमें भी अचंभा लगता है। जो चीज हमारे दिल और दिमाग से चली जाती है और वो अचानक आ जाए तो उसी को अचंभा, अचानक को अचंभा कहते हैं। अचानक शब्द का पर्यायवाची ही अचंभा शब्द है, आश्चर्य है। ये आई पर्यायवाची है, अचानक के, अचंभे के, आश्चर्य के।